जो पार्टी कभी सनातन की विरोधी मानी जाती थी, जिसके संस्थापक ने अयोध्या के कार्यसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, ये आरोप उनके ऊपर लगाया जाता था। अब उस पार्टी के सुप्रीम लीडर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने आप को सबसे बड़े सनातनी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सच में मन का बदलाव है या फिर 2027 के सत्ता का खेल का अभी से ही शुरुआत है? जी हाँ, नमस्ते। मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की हवा अब बदल गई है। उनकी विचारधारा में परिवर्तन नजर आ रहा है। वो प्रभु श्री राम के शरण में है, हनुमान जी के भक्त बन रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का ये हाल है और इस हाल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सनातनी अवतार में नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है? आखिर इसके पीछे 2027 में यूपी के सत्ता को पलट देने की क्या कुछ मंशा है? आइए आज आपको अपने इस वीडियो में आसान भाषा में इन सब के बारे में आपको बताएंगे। क्या समाजवादी पार्टी का ये सनातनी रूप जनता को पसंद आएगा? अखिलेश यादव का ये बदला हुआ जो सनातनी रूप है, इस रूप के बहाने क्या वो 2027 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ के सिंहासन पर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे? या इस समय जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण से जनता के अंदर अखिलेश यादव अपने आप को या अपनी पार्टी को हिंदुत्व के रूप में स्थापित करने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? इन सब के बारे में आपको जो है आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। सबसे पहली जो शुरुआत है, जो पहला प्रमुख बिंदु है, वो ये है कि सनातन का चेहरा अचानक अखिलेश यादव ने रूप क्यों बदला। जी हाँ, सनातन का जो सहारा अखिलेश यादव ले रहे हैं, इसमें बीजेपी के हर धार्मिक एजेंडे पर वो सवाल पूछ रहे हैं, खुद को पक्का सनातनी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काशी विश्वनाथ में हाजिरी लगा रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, स्वयं उनका परिवार मथुरा की यात्रा कर रहा है, उनकी बेटियां मथुरा की यात्रा कर रही हैं और पूरा परिवार जो है एक तरीके से सनातनी बनने का प्रयास कर रहा है। राजनीति के जानकार अब सपा को हिंदुत्व विरोधी होने की बजाय हिंदुत्व की छवि, हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो है पूरा प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है और जो सत्ता के जानकार हैं वो इन सब बातों को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब हिंदुत्व विरोधी नहीं रह गई है और इस छवि से वो अपने आप को मुक्त करना चाहती है। तो पहला जो अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा जो बदलाव है वो सनातन का सहारा है। दूसरा जो बदलाव है वोट बैंक की नई चाल। जी हाँ, अखिलेश यादव को अब मालूम हो चला है कि उत्तर प्रदेश में जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादव फैक्टर से वो सिंहासन हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यादव और मुस्लिम को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपना कोर वोटर मानती है और इस वोट बैंक की जो नई चाल है, उस नई चाल में वो पीडीए के आगे सोच रहे हैं, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के अलावा वो सवर्णों को भी साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं सब के सहारे ही 2027 में उनको पता है कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। यानी कि पीडीए के सहारे, पीडीए के आगे वो जो है सोच रहे हैं और इसमें सवर्ण भी शामिल हैं। या बीजेपी के कोर हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना हथियार बना रहे हैं। बीजेपी के हथियार को उसके हथियार से मात देना, ये तीसरा पॉइंट है। यानी कि अखिलेश यादव को पता है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो हिंदुत्व है और इसी हिंदुत्व को अब अखिलेश यादव साधने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उस अखिलेश यादव
बीजेपी को उसके पिच पे ही घेरने का प्रयास कर रही है। बीजेपी जहां हिंदुत्व का गाना गा रही है तो अखिलेश यादव भी उस गाने में पीछे नहीं है। उन्होंने भी हिंदुत्व का सुर और ताल पकड़ लिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जो है अब वो लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हिंदू विरोधी कहकर घेरना वो शुरू कर दिए हैं। असली हिंदू नकली हिंदू का भी खेल शुरू हो गया है और इसका जो सबसे बड़ा हथियार है वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का है। जी हां, राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का जो आरोप था वो समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने लगाया था और उसमें एसआईटी की जांच हो रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में एसआईटी की जांच में ये चोरी जो है सामने आई है। यानी कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्होंने राम मंदिर बनवाया उन्होंने राम मंदिर के धन को लूटा है। ये जो है नकली हिंदू है, असली हिंदू समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी है। तो ये बीजेपी के हथियार से उसको मात देने की अखिलेश यादव की रणनीति है। और जो चौथा पॉइंट है वो 2027 का गणित है, हिंदू वोट क्यों जरूरी है। जी हां, चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में हिंदुओं का जो मत है उसको पाना समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में 80% के करीब हिंदू हैं और 20% मुस्लिम हैं। तो अब जो ज्यादा फोकस है वो फोकस समाजवादी पार्टी का हिंदू वोट बैंक पर है। उसे गैर यादव ओबीसी और सामान्य वर्ग के सनातनी वोटरों का वोट चाहिए और अपने पाले में लाए बिना 203 वोटों का जो जादुई आंकड़ा है उसको समाजवादी पार्टी नहीं छू सकती है। जनता मानेगी या नहीं पुरानी छवि बनाम नया अवतार। जी हां, पांचवा सबसे बड़ा सवाल है, क्या जनता इस नए अवतार को अखिलेश यादव को के जो है इसको मान पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ जुड़ी है, वो हिंदू विरोधी होने का है। कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी उस दर्द को जनता भूली नहीं है, हिंदूवादी लोग नहीं भूले हैं। और इसी छवि से पार पाने के लिए अखिलेश यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं और संतों को माला पहना रहे हैं, संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके पीछे की यही रणनीति है। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। छठा जो सबसे बड़ा जो है पॉइंट है वो कांग्रेस सपा का गठबंधन और क्या दरार आएगी। कांग्रेस और सपा 2017 और 22 के इलेक्शन में एक साथ चुनाव लड़ी थी और इन चुनावों में बहुत कुछ उसको फायदा नहीं पहुंचा था। इसकी वजह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो दो यारों की जोड़ी थी वो जोड़ी जो है इस चुनाव में नहीं दिखेगी। इंडिया अलायंस में इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा। सेकुलर और संविधान बचाने की राजनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। अखिलेश यादव का सनातनी रुख कहीं कांग्रेस को अच्छा लगे या ना लगे ये भी एक बड़ा जो है सवाल है, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो 2027 से पहले सपा और कांग्रेस की गठबंधन में नई रार जो है पैदा हो रही है और ये जो है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो ये पूरा पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे हमने आपको पूरी जानकारी दी है। जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का नया चेहरा है वो चेहरा यही है। सनातन का सहारा अखिलेश यादव ले रहे हैं, वोट बैंक की नई चाल में पीडीए के आगे सोच रहे हैं। यानी कि वो सोच रहे हैं कि कैसे सवर्ण वोटर्स को साधा जाए और बीजेपी को उसी के हथियार से मात देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो हिंदुओं के वोटर्स को जुटाने का पूरा प्रयास है और जो उनकी पुरानी छवि है हिंदुत्व विरोधी की उसको हटाने की का पूरा प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये अभी तक का पूरा माहौल है और योगी सरकार कैसे का इस पर पलटवार करेगी ये भी एक बड़ा पॉइंट है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी इस दांव को चुपचाप नहीं देखने वाली है। बीजेपी लगातार सपा को उसके पुराने इतिहास को याद दिला रही है। मथुरा काशी के मुद्दे पर और तेज करके बीजेपी साफ्ट हिंदुत्व के दांव को बेअसर करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। तो क्या अखिलेश यादव का जो ये नया अवतार है ये अवतार 2027 के विधानसभा चुनाव का रुख बदलने में कामयाब हो पाएगा।
क्या अखिलेश यादव बराबरी के मुकाबले पर रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इनका जो ये पूरा स्वरूप है ये चुनावी स्टंट है या नहीं, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अखिलेश यादव का जो ये सनातनी चेहरा है कितना कुछ समाजवादी पार्टी को फायदा विधानसभा चुनाव में पहुंचाएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आगे आपके बीच में नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।